मंगेतर की कॉलेज दोस्त को रेखा ने कैसे सिखाया सबक। सगाई के बाद रेखा पहली बार अपने मंगेतर गौरव के साथ उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। गौरव से सगाई के बाद रेखा बहुत खुश रहती थी। इसी बर्थडे पार्टी में रेखा की मुलाकात किंजल से होती है। गौरव ने खुद ही किंजल से रेखा को मिलवाया था, यह कहकर कि हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। रेखा पहली बार किंजल से मिल रही थी। पार्टी के दौरान रेखा को पता चलता है कि किंजल को रेखा फूटी आंख नहीं सुहा रही है, क्योंकि किंजल ने पार्टी में लगभग सभी महिलाओं से ऐसी कुछ बातें कही थी रेखा के बारे में, जिसमें रेखा के प्रति किंजल का स्वभाव साफ झलक रहा था। रेखा को डांस करना बहुत अच्छा लगता था, जबकि वह एक अच्छी डांसर नहीं थी। ये बात रेखा भी जानती थी, लेकिन फिर भी उसने पार्टी में डांस किया, बिना ये सोचे कि कोई क्या कहेगा उसके बारे में। रेखा जब अपने मंगेतर गौरव के साथ डांस कर रही होती है तो किंजल को गौरव के साथ डांस करता देख बहुत बुरा लगता है। रेखा डांस करने के बाद जब अन्य महिलाओं के साथ गपशप करती है तो इस मौके का फायदा उठाकर किंजल उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। किंजल कहती है कि कपल डांस में केमिस्ट्री भी दिखनी चाहिए, नहीं तो जोश में लोग जंगली जानवर के जैसे नजर आने लगते हैं। डांस करने का एक तरीका होता है। थोड़ी देर बाद किंजल रेखा के फिगर पर भी कमेंट करती है कि रेखा, तुम बुरा नहीं मानना, लेकिन आजकल जीरो फिगर का फैशन चल रहा है, और जहां तक तुम्हें देखकर लगता है तुम इस फैशन से बिल्कुल भी बाहर हो। तुमने खुद को कभी देखा भी है? कैसी लगती हो तुम? शादी से पहले जब ऐसा फिगर है तो शादी के बाद क्या होगा? यह कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगती है और वहां खड़ी सभी महिलाएं भी हंसने लगती है। रेखा ने भी कुछ तीखा जवाब देना चाहा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी रेखा की समझ में यह नहीं आ रहा था कि किंजल क्यों उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही है। रेखा ने एकांत में जाकर आखिरकार गौरव से पूछ ही लिया, अतीत में तुम्हारे किंजल से कैसे संबंध थे? गौरव कहता है, ठीक रहे थे, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? गौरव ध्यान से रेखा के चेहरे को देखने लगते हैं। रेखा कहती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किंजल जानबूझकर मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही है, जबकि आज हम पहली बार मिले हैं, इसलिए मेरी किसी गलती के कारण उसके यूं नाराज नजर आने का सवाल ही नहीं उठता है। आर यू श्योर कि किसी पुरानी अनबन के कारण वह आपसे नाराज तो नहीं है ना? गौरव कहते हैं, नहीं, मेरे साथ तो कभी उसका कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। रेखा कहती है, फिर क्या कारण हो सकता है जो वो मुझसे इतनी खुंदक खा रही है? गौरव कहते हैं, इंसान का मूड कई वजहों से भी तो खराब हो जाता है, तुम बेकार ही चिंता कर रही हो यार। चलो तुम्हें समोसा चाट खिलाता हूँ। वह मेरा पार्टी का सारा मजा किरकिरा कर रही है और तुम्हें समोसे चाट की लगी है। गौरव कहते हैं, तो चलो फिर उससे झगड़ा ही कर लेते हैं। गौरव कुछ चिढ़ते हुए कहते हैं। रेखा कहती है, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दूंगी अब। रेखा गौरव का मूड ठीक करने के लिए गौरव की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है और कहती है, यह हुई ना बात। गौरव रेखा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो फिर चलते हैं समोसा चाट खाने के लिए। रेखा किंजल के गलत व्यवहार के बारे में भूल ही चुकी थी। अगर उसने कुछ देर बाद उन दोनों को बाहर पार्किंग में बहुत उत्तेजित और परेशान अंदाज में बातें करते ना देख लिया होता। रेखा उनकी आवाज़ें तो नहीं सुन सकती थी, पर उनके हाव भाव से अंदाजा लगाया कि गौरव किंजल को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और वह बड़ी ही अकड़ से अपनी बात कह रही थी, उत्तेजित लहजे में बोलते हुए। किंजल गौरव के ऊपर हावी होती जा रही थी। इस बात ने रेखा के मन में खलबली सी मचा दी थी। अपने मन की चिंता को काबू में रखते हुए वह कलश के पास पहुंची और गंभीर लहजे में बोली, आप मुझे एक बात सच सच बताएंगे? कलश कहते हैं, बिल्कुल बताऊंगा। रेखा कहती है, तुम तो जानते ही हो कि मैं गौरव को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। कलश कहते हैं, यह बात मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। रेखा कहती है, किंजल से आज मैं पहली बार मिली हूँ, फिर भी वह मुझसे बिना किसी वजह से न जाने क्यों चिढ़ी हुई है और बात बात में मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों कर रही है। मेरे इन सवालों का जवाब क्या तुम दे सकते हो? रेखा को बहुत उदास देखकर कलश समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है। वह शांत खड़ी होकर कलश के बोलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में रेखा को बताया, किंजल कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। गौरव और किंजल एक समय एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन किंजल के माता पिता की रजामंदी न होने की वजह से शादी नहीं हो पाई। किंजल बड़े घर की बेटी थी, इसलिए उसकी शादी बड़े और अच्छे घर में हुई, पर उसके अपने पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि गौरव के मन में उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। रेखा कहती है, लेकिन किंजल के मन में गौरव के लिए अभी भी आकर्षण मौजूद है, नहीं तो मैं उसकी आंखों में क्यों चुपती। रेखा के मन में गुस्सा बढ़ने लगा था।
कलश कहता है मुझे एक बात बताओ, गौरव के प्यार पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? रेखा कहती है खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं उन पर, लेकिन को गोली मारो और मुझे यह बताओ कि गौरव के प्यार पर तुम्हें भरोसा है तो फिक्र किस बात की कर रही हो? जो बीज आगे जाकर सिरदर्दी का पेड़ बनने की संभावना रखता हो, क्या उसे शुरू में ही नष्ट कर देना समझदारी नहीं होगी? कलश कहता है यह बात तो ठीक है, पर तुम करने क्या जा रही हो? तुम्हारी पार्टी में कोई हंगामा नहीं करूंगी देवर जी। मैं किंजल को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ कि वह फिर कभी मुझसे पंगा लेने की सोचे भी ना। तुम तो बस मुझे उसके पति से ही मिलवा दो प्लीज। रेखा की बात सुनकर कलश की आंखों से चिंता के भाव तो कम नहीं होते हैं, पर वह किंजल को उसके पति राज के साथ उसका परिचय करा देता है। पुरुषों के मन को प्रभावित करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है आकर्षक युवतियों के लिए। रेखा राज की जिंदगी के बारे में जानने की दिलचस्पी दिखाने लगती है तो बहुत जल्दी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्तों की तरह से हंसने बोलने लगते हैं। रेखा कहती है मेरे पति कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और मेरा दिल पिज्जा खाने को कर रहा है। करीब 10-15 मिनट की जान पहचान के बाद रेखा की इस बात को सुनते ही राज की आंखों में जो चमक पैदा हुई वह इस बात का इशारा थी कि उसका यानी रेखा का जादू उस पर पूरी तरह से चल गया था। राज कहता है अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ पिज्जा खाने चलोगी? रेखा उसने फौरन ही साथ चलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रेखा कहती है आप चलेंगे मेरे साथ? राज कहते हैं बड़ी खुशी के साथ चलूंगा आपके साथ। रेखा कहती है आपके मेरे साथ जाने से कहीं आपकी पत्नी आपसे नाराज ना हो जाए। राज कहते हैं उसे मैंने इतना हक नहीं दिया है कि छोटी मोटी बातों को लेकर वह मुझसे बहस करे। रेखा कहती है फिर भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बाहर मेरी लाल रंग की कार खड़ी है तो फिर चलें? रेखा कहती है आप चलिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। राज कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह पार्किंग की तरफ जाने लगता है। रेखा चुपके से राज को जाता हुआ देख रही थी। राज के जाते ही रेखा कुछ दूर खड़ी किंजल से मिलने जाने लगती है। पास पहुंचकर रेखा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी सहेलियों से कुछ दूर ले जाती है। रेखा के ऐसे व्यवहार से किंजल हैरान हो जाती है। रेखा ने हैरान नजर आ रही किंजल को कठोर अंदाज में धमकी दी, मुझे तुम्हारे और गौरव के बीच कॉलेज में रहे पुराने इश्क के चक्कर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम अभी भी गौरव के साथ रिश्ता रखना चाहती हो, यह भी मुझे पता चल चुका है। आज तुमने सबके सामने जो बेइज्जती मेरी की है, बार बार कोशिश, उसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। मैं राज के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ और रास्ते में उसे तुम्हारी हरकतों और इरादों के बारे में सब बता दूंगी, जिससे उसकी नज़रों में तुम्हारी साफ सुथरी छवि बिल्कुल खराब कर दूंगी। तुम तो मेरे और गौरव के बीच दूरियां लाना चाहती थी ना, लेकिन मैं ही तुम्हारे शादीशुदा जीवन की सारी खुशियाँ नष्ट कर दूंगी। किंजल को धमकी देने के बाद रेखा गुस्से से कांपने का नाटक करती हुई मुख्य दरवाजे की तरफ चल पड़ती है। किंजल ने रेखा को घबराहट और डर से कांपती आवाज में पुकार कर रोकने की कोशिश की, लेकिन रेखा मुड़कर नहीं देखती है। हॉल से बाहर कुछ दूर आकर रेखा बाई तरफ कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ जाती है। वहां से रेखा किंजल अब क्या करेगी यह देखना चाहती थी। गौरव और किंजल 5 मिनट बाद घबराते हुए पार्टी से बाहर आते दिखाई देते हैं। जब रेखा या राज उन्हें कहीं नजर नहीं आते हैं तो वे आपस में बातें करने लगते हैं। रेखा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गौरव बहुत परेशान नजर आ रहा था। किंजल उसे ढूंढकर राज से बातें करने से रोको गौरव, नहीं तो राज मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। किंजल की आवाज़ डर के मारे कांप रही थी। जब वह कहीं दिखाई ही नहीं दे रही तो मैं उसे रोकूं कैसे? तुमने उसे हमारे रिश्ते के बारे में बताया ही क्यों? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा। फिर उसने मुझसे यह कैसे बोला कि वह हमारे बारे में सब कुछ जान गई है? हो सकता है किसी और ने उसे बता दिया हो, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम पार्टी में रेखा के साथ गलत व्यवहार करके उसे छेड़ क्यों रही थी? क्योंकि यह सच है कि वह घमंडी लड़की तुम्हारी होने वाली बीवी के रूप में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी यह सोच अपने तक रखनी चाहिए थी। तुम्हारे मेरे बीच में जो प्यार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उसके आधार पर तुम्हें किसी कम अक्ल स्त्री की तरह रेखा से खुंदक नहीं खानी चाहिए थी। रेखा ने किंजल को फौरन डांटा तो मेरे मन ने इसे रेखा की किंजल में कोई दिलचस्पी न होने का सबूत मानकर बड़ी राहत महसूस की। तुम उसे रोकने की बजाय मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हें पता नहीं कि राज का गुस्सा कितना खतरनाक है। रेखा की बातें सुनने के बाद वह गुस्सैल इंसान मुझे ताने दे दे कर ही मार डालेगा। कितनी पागल और बेवकूफ़ है रेखा। उसके लिए ये सब खेल होगा, पर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। वह अचानक रोने लगी तो रेखा ने उसके सामने आने का यही सही समय समझा।
अपने छिपने की जगह से बाहर आते हुए ही रेखा ने किंजल को सख्त लहजे में चेतावनी देनी शुरू कर दी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है तो आज की इस घटना को अपने मन के डर और इस वक्त अपनी आंखों से बहते इन आंसुओं को कभी मत भूलना। गौरव की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि उसे तुम में किसी तरह का कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है। तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगली बार तुम गौरव से बुरी नीयत से मिलने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, एक बात तुम मेरी कान खोलकर ध्यान से सुन लो। जो बातें बीत चुकी हैं उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। वर्तमान में तुम अतीत से जुड़ने की कोशिश भी मत करो। जो भी तुम्हारा अतीत था तुम उसे भूल जाओ। अब जो भी तुम्हारा वर्तमान है तुम उसमें खुश रहने की पूरी कोशिश करो। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से अगर परेशान हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करके सुख पाने की कोशिश करोगी। क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा करने से किसी और के जीवन में इसका क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे ऐसा करने से दूसरे के जीवन में दिक्कत खड़ी हो सकती है और हो सकता है कि तुम्हें भी पछताना पड़े। अगले हफ्ते मेरी और गौरव की शादी होने वाली है। हम नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। किंजल मेरी बातों को चुपचाप सुन रही थी, बिना कुछ बोले। डरी हुई सहमी सी उसकी सारी अकड़ पल भर में छूमंतर हो गई थी। कुछ देर पहले ही किंजल और अभी भी किंजल के बहुत फर्क आ गया था। मैंने हक से गौरव का हाथ अपने हाथ में लिया और दोबारा पार्टी में चल पड़ी। रेखा को पूरा विश्वास था कि किंजल अगली बार फिर कभी गौरव के करीब आने का या संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेगी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।